अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली कैन कैपेसिटर रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करके क्या अपनी बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं? मैंने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। ज़्यादातर लोगों का मेरे से यही क्वेश्चन रहा है कि आप कोई बिजली का बिल कम करने का तरीक़ाकार बताएं। अक्सर बार आपको मुख्तलिफ इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, इंजीनियर्स ये कहते हुए मिलेंगे कि अगर आप अपने इस कैपेसिटर को अपने एनर्जी मीटर के लोड के आगे यानी किसी भी लोड के आगे सॉकेट्स के अंदर अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो आपका एनर्जी मीटर है, जो मापदा का जो मीटर होता है, इसके जो है रीड यानी यूनिट्स में कमी आ जाती है। तो मैं आपको क्या करता हूँ कि इसको प्रॉपर जो है वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि क्या कैपेसिटर जो है सॉकेट के अंदर इम्प्लीमेंट करने से कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता चलो कि मेरे पास जो इस टाइम वोल्टेज आ रहे हैं वो मेरे पास है 225 वोल्ट्स, ठीक है। और अभी मेरे पास कोई आउटपुट करंट जो है लोड ले नहीं रहा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने एक लोड को यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे जिस अम्पेयर मीटर पे करंट की वैल्यू शो हो रही है, यानी कि मेरा अभी मीटर जो मेरा है वो 0.3 एम्पेयर जो है लोड से कनेक्ट है, ठीक है। तो यही जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो आपके पास एनर्जी मीटर होता है, इसके ऊपर ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही होती है, यहाँ पर 5 किस्म की वैल्यूज होती है। एक सीरियल नंबर होता है, एक आपसे टोटल एनर्जी होती है किलोवाट, ये आपको यूनिट बताती है। दूसरी वैल्यू कोई तीसरी आपके पास करंट मंथ मैक्सिमम डिमांड होती है। चौथी प्रीवियस मंथ होती है। और जो पांचवी वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस लोड होता है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल पावर है। अब यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पे लोड ऑन करके इसकी लास्ट वैल्यू दिखाऊं तो मेरे पास 0.5 वोल्ट शो हो रहे थे। होता क्या है कि अक्सर बात में लोग जो है कैपेसिटर जो होता है ना वो इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज पे नहीं देखते कि क्या आपकी यूनिट्स के अंदर बिल का कोई कमी आई थी या नहीं आई। और यहाँ पर ना इसकी लास्ट वैल्यू के ऊपर हमें जाना होता है, जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर होती है, जो किलोवाट में होती है, ठीक है। तो ये आपकी 5 सीरियल वैल्यू चलती है। इसके ऊपर ही मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर का मकसद समझाता हूँ, लोड ऑफ करके, और फिर मैं आपको आगे का इसके अंदर जो है चीज़ों को बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप क्या करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 कैपेसिटर पड़े हैं। वॉशिंग मशीन की मोटर के मैंने यहाँ पे 2 कैपेसिटर लिए हैं, 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को मैंने क्या करना होता है कि अपनी सॉकेट्स के अंदर ना इसकी कनेक्शन पैरेलल में करते हैं, यानी कि इनके दोनों राइट साइड T1 टर्मिनल और लेफ्ट साइड T2 टर्मिनल को मिला के हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए अभी स्टेप प्राइस जो है 0 बता रहा है, लेकिन होता क्या है कि जो कैपेसिटर होता है इसका मकसद ये होता है कि अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो तो जो कैपेसिटेंस होती है यानी कि वो एडअप हो जाती है और करंट आपकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी तरह अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो जाती है और करंट कम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो विदाउट लोड चेक करवा रहा हूँ कि मेरे पास इस टाइम जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 225 वोल्ट है, और इस टाइम मेरे पास जो सर्किट करंट ले रहा है वो 0.0 यानी अम्पेयर दे रही है कि करंट जो है मेरे पास 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो कैपेसिटर को अपने जो है इस सॉकेट के अंदर कनेक्ट करता हूँ और अभी मैंने अपने तमाम लोड को क्या करती है ऑफ करती है। देखिए ये लाइट्स की पहले ऑन थी, ऐसे ऑन थी, मैंने इसको नाइट डैनो के तौर पे ऑफ कर दिया। यहाँ पर भी ये लाइट्स ऑन हुई, अब मैंने इसको सारी डैनो के तौर पे ऑफ कर दी। अब देखिए करंट की वैल्यू 0.4 शो कर रहा है, लेकिन मैंने इसे ऑफ किया तो मेरा अब करंट की वैल्यू देखिए यहाँ पर स्पिनर 0। अब जैसे ही मैं कैपेसिटर को इधर ऐड करना तो कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे होने की वजह से जो है कैपेसिटर ऐड हो रही तो टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया इसको इस सदफ पे अभी कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर अपने इसको ऑन किया तो ये देखिए कि इसकी तरफ करंट है अभी विदाउट लोड जो है कैपेसिटर जो है पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होने की वजह से ये 1.5 एम्पीयर इसी तरह ही करंट जो है नोट करवा रहे हैं। और अगर आप वन से इसको पैरेलल में लगा देते हैं तो आपका क्या होता है कि अगर आप अपना लोड भी ऑन कर देते तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको टोटल करंट शो करवा रहा है 1.5 एम्पीयर, यानी कि 1.4 1.5 एम्पीयर की आपको करंट शो करवा रहे हैं। अब होता क्या है कि कैपेसिटर ऐसे लगाने से जहाँ पर आपका कोई जो है बिल में तो कोई फर्क नहीं आता,
लेकिन जो इससे होता है कि आपका जो पावर फैक्टर है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हमारे पास जो घर की लोड होती है उसमें हमारे पास जो लाइटनिंग लोड होता है, जैसे बल्ब है, इस्त्री है, जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, वो रेजिस्टिव लोड के जुमरे में आते हैं। और जैसे हमारे पास फैन है, मोटर है, वो हमारा आता है कैपेसिटिव लोड के अंदर। तो ये जो पावर फैक्टर होता है ना, ये आपकी रोटेटिंग पार्ट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन जो आपका ये लाइटिंग लोड है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अब होगा क्या, ये देखिए कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी कैपेसिटर को लगाया हुआ भी है, तो ये मेरी जो लास्ट बनी रहेंगी और ये पहली रहेंगी आ गई सीरियल नंबर, दूसरी मेरे पास हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई किलोवाट, और तीसरी वैल्यू प्रीवियस मंथ की आ गई, इतना लोड यूज किया है, चौथी वैल्यू हमारे पास आ गई करंट मंथ, और पांचवी जो है ना हमारे इंस्टेंटेनियस पावर है जो लास्ट में किलोवाट में शो होगी 0.10 किलोवाट, यानी कि इधर 100 वाट का लोड चल रहा है। यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब भी देखिए कि मेरे लोड के अंदर ना कोई भी कमी नहीं आएगी। अब फिर रहने चाहिए प्रीवियस मंथ, अब करंट मंथ, और लास्ट में देखिए अब मेरे पास आ जाएगी टोटल किलोवाट। ये देखिए इंस्टेंटेनियस पावर 0.110 किलोवाट, यानी कैपेसिटर लगाने से आपके जो बिल के अंदर है कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है ये आपकी छोटी छोटी चीजों को जज करते हैं। एक मसला तो हमारा ये हल हो गया, ये हम कैपेसिटर को ना पैरेलल में कनेक्ट करते, तो हमारा जो होता है पावर फैक्टर तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस लोड होता है वो जो है वही बरकरार रहता है, इससे आपकी कोई बिल में कमी नहीं आती। अब ये मैंने क्या किया कि इस कैपेसिटर को मैंने पैरेलल को साइड पे रख दिया, और इस जगह पे मैंने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो आपकी कम हो जाएगी, और जो है करंट है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो इसको सीरीज किस तरह बनाती है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई दी है कि पहले के T1 को दूसरे के T2 से मिला दी, और आखिर में आपके पास दो टर्मिनल बाहर आ गए, यानी कि इसका एक टर्मिनल और इसका टर्मिनल मिला दिया, एक T1 और एक T2 बाहर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि दोबारा इसका 9 बैनर चेक करवा दो, तो अपने लोड को ऑन किया। अब ये मुझे करंट की वैल्यू बता। अब जैसे ही मैं इस लोड को ऑफ कर देता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या हुई है, 0। ठीक है, अब अगर मैं कैपेसिटर को इधर लगाऊंगा तो करंट की वैल्यू में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी जो आपकी पैरेलल में आ रही थी। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर ऐसे करके कनेक्ट किया और अपने लोड को अभी विदाउट लोड ऑफ है, और सिर्फ कैपेसिटर की जो मुझे स्टैंड करंट बता रहा है वो बता रहा है 0.3 एम्पीयर। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपने लोड को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे एनर्जी मीटर पे फिर वही वैल्यू शुरू हो गई है। अब मैंने एनर्जी मीटर को वैल्यू देखता हूँ तो पहले सीरियल नंबर आ गई है, फिर दूसरे पे मेरे पास टोटल एनर्जी, ठीक है, कितना किलोवाट मैंने यूनिट इस्तेमाल किए, तीसरे नंबर में मेरे पास प्रीवियस मंथ कि इस पिछले मंथ मैंने कितने लोड इस्तेमाल किया था, फिर करंट मंथ, और आखिर में देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर जो आ रही है मेरे पास आ रही है 0.10 किलोवाट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं जो है इस कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अब भी वही वैल्यू शो हो रही होगी जो पहले हो रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा इसको पढ़ के चेक कराता हूँ, यानी कि कैपेसिटर को उतारने के बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ। अब भी देखिए 0.10 किलोवाट जो है वो लोड बता रहा है कि 100 वाट का लोड इधर कनेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यानी इसका मोरल ये है कि अगर आप कैपेसिटर को बेशक सीरीज में कनेक्ट कर दें या पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो है किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं है। थैंक यू वेरी मच।